बॉलीवुड में कोरियोग्राफी और डायरेक्टर में गर्ल पावर बढ़ा रही हैं फारा खान। फारा एक्चुअली डायरेक्टर बनना चाहती थी पर बाय चांस कोरियोग्राफर बन गई। फारा को फिल्मों का बैकग्राउंड घर पर ही मिला। उनके पिता कामरान फिल्म मेकर थे और स्क्रीन राइटर हनी ईरानी एंड चाइल्ड स्टार डेजी ईरानी उनकी मौसिया हैं। फारा ने बचपन से तो डांस नहीं सीखा, लेकिन उनके कोरियोग्राफर बनने का श्रेय पॉप स्टार आइकन गॉड माइकल जैक्सन को जाता है। अब विचार तो ये आता है कि इतने बड़े पॉप स्टार का तब फारा या बॉलीवुड से क्या रिश्ता हो सकता है। तो हुआ यूं कि जब फरहा मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ रही थी, तब माइकल जैक्सन का फेमस वीडियो थ्रिलर टेलीकास्ट होता था, जिसे देखकर फरहा इतना प्रभावित हो गई कि पहले कभी डांस ना सीखते हुए भी डांस को उन्होंने अपना वोकेशन बना लिया, प्रैक्टिस शुरू की और अपना ग्रुप भी बना लिया। उनका फिल्मों में कोरियोग्राफी शुरू करना भी एक इत्तेफाक था। उस वक्त की बात है जब जो जीता वही सिकंदर बन रही थी और टॉप कोरियोग्राफर सरोज खान ने किसी कारणवश फिल्म छोड़ दी। तब फरहा को कोरियोग्राफी करने का मौका मिला। फरहा शाहरुख से कभी हाँ कभी ना के सेट्स पर मिली थी और अपने करियर की बड़ी फिल्में उन्होंने शाहरुख के साथ ही बनाई। फरहा खान को मॉनसून वेडिंग, बॉम्बे ड्रीम्स और वैनिटी फेयर में अपने काम के लिए 2004 में टोनी अवार्ड्स एज बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए नॉमिनेट किया गया था। बॉलीवुड डांसिंग को एक अलग फॉर्म बनाने में फरहा का काफी योगदान है। ऋतिक रोशन को एक बेहतरीन डांसर की इमेज देने में उनकी पहली फिल्म के किलर स्टेप्स फरहा की ही देन है। फरहा कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा को भी ट्रेन कर चुकी हैं उनके सुपर हिट नंबर हिप्स डोंट लाई के बॉलीवुड वर्जन के लिए। काइली मिनोग जब भारत आई तो शिगी विगी पर थिरकने के लिए फरहा ने ही उन्हें ट्रेन किया। फरहा ने 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड होने वाली सिर्फ दूसरी महिला हैं। हमारी इंडस्ट्री की कुछ ही फीमेल डायरेक्टर्स कोरियोग्राफर्स में से एक फरहा खान की बात हो रही है। एज अ डायरेक्टर फरहा की पहली फिल्म है मैं हूं ना, जिसे शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस की। फरहा का लैविश कॉमिक स्टाइल उनकी पहली फिल्म से ही दिखने लगा था, खासकर गानों को पिक्चराइज करने का उनका अंदाज, जिनका लुक और फील ब्रॉडवे म्यूजिकल से इंस्पायर्ड लगता है। मैं हूं ना एक एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसके गीत काफी पॉपुलर हुए। शाहरुख खान को पहली बार 6 पैक एब्स में पेश करने का श्रेय फरहा खान को ही जाता है और ये हुआ उनकी दूसरी फिल्म ओम शांति ओम से। एक कॉमिक मसाला थ्रिलर ओम शांति ओम से दीपिका पादुकोण को एक धमाकेदार डेब्यू मिला और ओम शांति ओम उस साल की सबसे बड़ी ग्रॉसर्स में से एक रही। 30 मार खान 2012 में आई उनकी तीसरी फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। ये फिल्म कुछ खास तो नहीं कर सकी, पर इस फिल्म से फरहा ने हमें चार्ट बस्टिंग पार्टी एंथम आइटम नंबर दिया। ऐसा आइटम नंबर जिसकी पॉपुलैरिटी ने कैटरीना कैफ को एक अलग पायदान पर खड़ा कर दिया। ये आइटम सॉन्ग है शीला की जवानी, जिसे अभी भी याद किया जाता है। फरहा ने कोरियोग्राफी और डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग डेब्यू किया नन अदर देन संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन, जो उनकी बहन बेला भंसाली ने डायरेक्ट किया। कोरियोग्राफी और डायरेक्शन तक तो ठीक है, पर मंझे हुए एक्टर बमन ईरानी के साथ डेब्यू के लिए फरहा को अपनी एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा और होन करना चाहिए था, थोड़ी और मेहनत और तैयारी के साथ आना चाहिए था। एक्टिंग में फिलहाल तो उनकी दाल नहीं गली, पर डायरेक्शन में गर्ल पावर लाने के लिए उनको फुल पॉइंट्स। फरहा के पति शिरीष कुंदर हैं, जिनसे उन्होंने 2004 में शादी की और 2008 में फरहा ट्रिपलेट्स की प्राउड मदर बनी, बेटा जार और बेटियां दीवा और आन्या। अब आजकल फरहा अपने एक और अवतार में काफी पॉपुलर हैं एज अ रियलिटी शो जज। वाओ, दैट्स गर्ल पावर। एक्टर, कोरियोग्राफर, साथ ही वाइफ, मदर एंड रियलिटी शो जज। वाओ। डायरेक्शन में अगर पावरफुल फीमेल वॉइसेस की बात करें तो अपर्णा सेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। अपर्णा सेन बंगाली सिनेमा की सबसे एक्लेम्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने मृणाल सेन की आकाश कुसुम से डेब्यू किया 1965 में और 70s तक बंगाली सिनेमा में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखी। उनकी लेटेस्ट फिल्म एज एन एक्टर थी 2009 में आई अनिरुद्ध रॉय चौधरी की अंतहीन, जिसे 4 नेशनल अवार्ड्स मिले, जिसमें उनके साथ थे शर्मिला टैगोर और राहुल बोस। निर्देशक के रूप में अपर्णा सेन की पहली फिल्म थी 1981 में आई 36 चौरंगी लेन, जिसका कि उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा।
इस कोलकाता में बेस्ड एंग्लो इंडियन टीचर की कहानी एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई और पहली ही फिल्म से अपर्णा सेन ने अपने डायरेक्शन के पावर का एहसास करवाया और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर की हकदार बनी। इस फिल्म को विदेशों में भी पसंद किया गया और मनीला फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन ने अपनी शुरुआती सक्सेस को अपनी आने वाली फिल्मों में कायम रखा, जिनमें से सभी काबिले तारीफ रहीं। 1984 में परोमा, सती, 1989 में युगांत, 1995 में ये सभी फिल्में आधुनिक और बदलते भारत में औरतों के कंडीशन को दर्शाती हैं। 2000 में आई अपर्णा सेन निर्देशित पारोमितार एक दिन एक डिवोर्स महिला जिसका किरदार ऋतुपर्णा सेन गुप्ता ने अदा किया और उसकी सास जो अपर्णा सेन ने खुद निभाया, इन दोनों के बीच संबंधों को टटोलती है। ऐसे एंगल जिसे सास और बहू के रिश्ते को कम ही देखा गया है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस फिल्म ने देश विदेश में काफ़ी अवार्ड बटोरे। अपनी बेटी और आज के दौर की रिस्पेक्टेड और एक्लेम्ड एक्टर कोंकणा सेन शर्मा को एक अच्छे पायदान पर लाने में भी अपर्णा सेन का बड़ा योगदान है। 2002 में आई अपर्णा सेन निर्देशित मिस्टर एंड मिसेस अय्यर से कोंकणा सेन शर्मा को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। एक प्रेम कहानी जिसकी पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम राइट्स की थी। इस खूबसूरत फिल्म के लिए फिर से अपर्णा सेन को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायरेक्टर और कोंकणा सेन शर्मा को अपनी पहली ही फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। 2005 में आई 15 पार्क एवेन्यू फिर से कोंकणा से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलवाया अपर्णा सेन ने। एक ऐसी लड़की जो शिज़ोफ्रेनिक है और उसकी अपनी बड़ी बहन का रोल अदा किया शबाना आज़मी ने। जापानीज वाइफ भी उनकी ग्रेट फिल्म्स में से एक है, जिसमें राइमा सेन ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और एक उम्दा कलाकार के रूप में उन्हें पहचान मिली। अपर्णा सेन ने अपनी फिल्मों में औरतों के रिश्तों के उन डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है जो आमतौर पर पॉपुलर सिनेमा या मीडिया में देखने को नहीं मिलते। जावेद अख्तर और हनी ईरानी से मिले इंटेलेक्चुअली रिच वातावरण में पली बढ़ी जोया अख्तर शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। उन्होंने छोटे छोटे रोल से फिल्मों में शुरुआत की। उनका पहला ऐसा रोल था मीरा नायर की कामसूत्र में। जोया ने काफ़ी कमर्शियल्स डायरेक्ट किए, म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया और अपने भाई डायरेक्टर फरहान अख्तर को असिस्ट भी किया। फाइनली जोया ने अपना पहला प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया, लक बाय चांस, जिसमें मुख्य किरदारों में थे कोंकणा सेन शर्मा और फरहान अख्तर। फिल्म ऑडियंसेस को और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई। उनके फ्रेश अप्रोच ने लक बाय चांस को एक कमर्शियल और क्रिटिकल हिट बनाया। Her take on success and an intelligent approach to the story went down very well with the audience and the critics. जोया के सेकेंड डायरेक्टोरियल वेंचर फिर से एक ब्यूटीफुल और उम्दा फिल्म थी। 2011 की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 3 दोस्तों की अपने अपने डर को जीतने की कहानी, एक फ्रेश और टचिंग फ्रेंडशिप की कहानी। पॉपुलर संगीत और फिल्म में जावेद अख्तर की पोइट्री से सजे कुछ नायाब और खूबसूरत लम्हे। दूसरी बार भी जोया ने एक कमर्शियल और क्रिटिकल हिट दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेटेस्ट फीमेल वॉइस एज अ डायरेक्टर की एंट्री हुई फिल्म तलाश के साथ और ये डायरेक्टर हैं रीमा काकती। रीमा ने हॉरर को एक बड़े ही डिफरेंट और फ्रेश तरीके से पेश किया और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करने जा रही हैं। तो रीमा, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है आगे भी हमें स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फीमेल वॉइसेस देखने को मिलेंगी डायरेक्शन, कोरियोग्राफी और टेक्निकल फील्ड्स में भी। दोस्तों, आज का फिल्मी सफ़र यहीं तक। इस सफ़र में मैं आपकी हमसफ़र रूपा आज आपसे विदा लेती हूँ। इंतज़ार रहेगा अगले एपिसोड में मिलने का। तब तक के लिए खुश रहिए एंड स्टे वेरी फिल्मी। नमस्कार।